दोस्तों, क्या हो अगर आप बड़ी मेहनत करके एक एक पैसा जमा करके अपने रहने के लिए एक घर खरीदो, लेकिन वहाँ रहने जाने के बाद आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जिससे आपको मजबूरन वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। तब आप पर क्या बीतेगी? तब आप क्या करोगे? आज की कहानी मेरे एक दोस्त ने शेयर की है, जो उसके एक कजिन और उसकी वाइफ के साथ हुई थी। ये इंसिडेंट बताने के लिए मैं दोनों के नाम चेंज करके आपको ये किस्सा सुनाऊंगा। तो अब हम ये कहानी शुरू करते हैं। रीना और सिद्धांत नवी मुंबई के एक नॉर्मल से एरिया में रहते थे। उनकी शादी को लगभग 2 साल कंप्लीट होने आए थे। उनकी लाइफ एक नॉर्मल शादीशुदा कपल की तरह थी। हर रोज वही सुबह उठना, ऑफिस की भागदौड़ और शाम को थक हार कर घर पर वापस आना, और उसके बाद वीकेंड का इंतजार। रीना ने कई बार सिद्धांत से नए घर के बारे में बात की थी, क्योंकि उनका ऑफिस उनके घर से काफी दूर था और उनका ज्यादातर समय ट्रैवलिंग में गुजरता था। बड़ी मुश्किल से दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाते थे, और इसीलिए कभी कभार दोनों में झगड़े भी हुआ करते थे। सिद्धांत ने काफी तलाश करने के बाद उसे एक अपने बजट में एक घर मिला, लेकिन वो रेंट पे था। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, लेकिन उसका रेंट उनके बजट पे था और ऑफिस से दूरी लगभग आधी होने वाली थी। फ्लैट के ओनर ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, कोई ज्यादा पेपर वर्क नहीं किया, तो दोनों ने भी ज्यादा सोचे समझे उस फ्लैट को डन कर दिया। शिफ्टिंग के पहले 1-2 दिन सब कुछ नॉर्मल था। सामान जमाना, साफ सफाई करना, इसमें दोनों बिजी हो गए। अब कुछ दिनों के बाद दोनों की जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी। दोनों अपनी लाइफ में खुश थे, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा खासा टाइम निकाल सकते थे। आसपास के पड़ोसी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन कोई परेशानी भी नहीं थी। बिल्डिंग में अजीब तरीके की शांति रहती थी, न ज्यादा कुछ बच्चों की आवाज, न कोई ज्यादा लोगों का आना जाना। शुरू में ये सब सुकून जैसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे यही शांति उन्हें अब सहन से बाहर होने लगी थी। रीना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नेचर की थी। उसे अपनी हर चीज उसी पर्टिकुलर जगह पर रखना पसंद था। घर को भी उसने अच्छी तरीके से मेंटेन किया था, लेकिन शिफ्ट होने के करीब 1 हफ्ते के बाद उसने कुछ चीजें नोटिस करना शुरू किया था कि कभी कभी कुछ चीजें अपनी रखी हुई जगह से अलग जगह पर मिलती। पहले उसने सोचा कि वो खुद भूल गई होगी, पर ये जब बार बार होने लगा तब उसे थोड़ा सा वियर्ड लगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जो चम्मच उसने गैस के बगल में रखा था वो उसे बेसिन के बाजू में मिला, जबकि उसे ठीक से याद था कि उसने वो चम्मच अपनी जगह पर, यानी वो उस गैस के बगल में ही रखा था। रीना ने सिद्धांत से भी इस बारे में पूछा कि क्या तुमने उसे बेसिन के पास रखा, लेकिन सिद्धांत के पास भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं थी। ये कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों इसने रीना के मन में एक हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी थी। अब धीरे धीरे ऐसी कई सारी छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगी थी। कभी चाबी अपनी जगह से हटकर मिलती, कभी कबर्ड का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ मिलता, जबकि उसे बंद किया गया होता। सिद्धांत ने इन बातों को नॉर्मल मानकर टाल देता था, लेकिन रीना के लिए ये सब अनदेखा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे लगने लगा था कि वो शायद चीजें भूलने लगी है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके समझ से बाहर है। तो वही एक रात की घटना ने इस डर या कंफ्यूजन को थोड़ा और गहरा कर दिया। एक दिन घर की सभी खिड़कियां बंद थी, पंखा भी धीमी गति से चल रहा था और बाहर भी कोई ऐसी खास हवा नहीं चल रही थी। दोनों लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे। तभी उनके बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी कि ध्यान जरूर जाए। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा अंदर से बाहर की तरफ खोला हो। रीना ने तुरंत सिद्धांत की तरफ देखा, लेकिन उसने कहा कि शायद हवा से ऐसा हुआ होगा, और कुछ ही सेकंड के बाद वो दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद भी हो गया। और उस समय दोनों ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों के चेहरों पर एक हल्का सा डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी के अगले दिन दोनों लिविंग रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और कोई भी खिड़की खुली नहीं थी। तब फिर वही हुआ, दरवाजा फिर एक बार धीरे धीरे खुला। इस बार दोनों ने एक साथ उस नजारे को देखा। सिद्धांत उठा और जाकर चेक भी किया। उसने दरवाजा चेक किया, हिंजेस चेक किए, या फिर कोई हवा अंदर आने का कोई कारण उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो एबनॉर्मल या फिर अनयूजुअल हो। उसने खुद को और रीना को समझाया कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है, हो सकता है कि इसी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को समझाया, लेकिन अब बात दोनों के दिमाग में बैठ चुकी थी।
उसके कुछ दिनों के बाद लिफ्ट में उनकी मुलाकात उनके नीचे वाले फ्लोर पे एक लेडी रहती थी उससे हुई। बातचीत के दौरान उस लेडी ने कैजुअली पूछ लिया कि क्या जो नए किराएदार आए हो वो आप ही हो? सिद्धांत ने भी उस लेडी को हाँ में जवाब दिया। तो लेडी ने एक पल के लिए उन्हें उन दोनों को देखा और फिर बोली, पहले वाले लोग ज्यादा दिन टिके नहीं। ये सुनकर रीना का ध्यान उसकी तरफ गया तो उसने हल्के से अंदाज में पूछा कि ऐसा क्यों? तो लेडी ने सीधे कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली कि उन्हें रात में कुछ आवाजें सुनाई देती थी। इतना कहकर वो लेडी लिफ्ट से बाहर अपने फ्लोर पर चली गई। अब उस लेडी ने कही हुई बात रीना के मन में अटक गई। अगले 2 दिन तक रीना उसी बात को अपने मन में लिए बैठी थी, उसी बारे में सोचती रही। फिर उसी शाम को रीना ने सिद्धांत से इस बारे में बात की। सिद्धांत ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि लोग अक्सर ऐसी कहानियां बनाते हैं। भले सिद्धांत ने रीना को यह बात कही, लेकिन अब सिद्धांत के अपने मन में भी इस बात को लेकर थोड़ा सा तो डाउट क्रिएट होने लगा था। रीना को आदत थी कि वो अपने फोन में कभी कभी कुछ नोट्स रिकॉर्ड कर लेती। ऐसी एक दिन वो अपनी रिकॉर्डिंग सुन रही थी जो उसने 1-2 दिन पहले बनाई थी। रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन बीच बीच में एक अजीब सी धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत ज्यादा धीमी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। उस आवाज के शब्द क्लियर नहीं थे, लेकिन किसी इंसान की आवाज तो जरूर लग रही थी। रीना ने उसे कई बार सुना, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि वो आवाज किसकी है। उसने ये रिकॉर्डिंग सिद्धांत को भी सुनाई। सिद्धांत ने तो पहले इसे बैकग्राउंड नॉइज कहा, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वो भी थोड़ा घबरा गया। उस समय घर पर टीवी या पंखा बिल्कुल तेज नहीं चल रहे थे जिससे ऐसी आवाज आ सके। आवाज ऐसी थी जैसे जो भी रीना रिकॉर्ड कर रही थी वही सेम लाइंस उसके पीछे कोई दोहरा रहा था। सिद्धांत ने जानबूझ के रीना डरे नहीं इसलिए इस बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन सबसे अजीब घटना एक रात हुई जब सिद्धांत देर से घर आया। जैसे ही वो घर में घुसा उसने देखा कि किचन की लाइट जल रही है। उसने देखा कि रीना सो चुकी थी। उसे लगा कि रीना शायद लाइट बंद करना भूल गई होगी, लेकिन जैसे ही वो किचन में लाइट बंद करने गया उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे अभी अभी वहां से कोई हटकर गया हो। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन माहौल में अचानक भारीपन सा आने लगा। उसने फटाफट किचन में जाकर देखा भी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। डर में ही लेकिन उसने तुरंत लाइट बंद कर दी और वो अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रीना ने कैजुअली सिद्धांत से पूछा कि क्या रात को तुम किचन में थे? तो सिद्धांत ने भी हाँ कहा। इस पर रीना कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, मैंने तुम्हें किचन में काफी देर काम करते हुए देखा। सिद्धांत को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसने तो रीना को गहरी नींद में देखा था और वो ज्यादा देर किचन में रुका भी नहीं था। इसका मतलब ये था कि दोनों ने किचन में एक दूसरे को काम करते हुए देखा था। इस घटना के बाद दोनों के बीच एक अनकहा डर बैठ गया। अब ये सिर्फ छोटी छोटी बातें, अजीब बातें नहीं रही थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने घर के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की। पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि पहले वाला किराएदार भी ऐसे ही अचानक घर छोड़कर चला गया था और उन्हें भी रात में कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस होते थे। पर हालांकि इस बारे में किसी ने खुलकर अच्छी तरीके से कुछ डिटेल में नहीं बताया। सिद्धांत ने इस बारे में फ्लैट ओनर से भी बात की। पहले तो ओनर ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। सारी बातें रीना और सिद्धांत के ऊपर ही डाली, जैसे उन्हें ही इन सब चीजों का वहम हो रहा होगा। पर सिद्धांत के ज्यादा जोर और आवाज चढ़ाने के बाद फ्लैट ओनर ने बताया कि उस घर में कुछ तो वास्तु दोष है। हमने हर तरीके से ट्राई किया, पूजा की, मगर कुछ भी नहीं हो सका। पहले हमें और उसके बाद कई सारे किराएदारों को एक साथ वही सब एक्सपीरियंसेस हुए। ओनर ने बताया कि जब उसने आस पड़ोस में पूछताछ की थी उसके वक्त, तब उसे पता चला था कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के वक्त उन्हीं के फ्लोर पर एक मजदूर की स्लैब गिरने से मौत हुई थी। ओनर ने बताया कि पता नहीं अब उस इंसिडेंट का हमारे घर से कोई ताल्लुक है या नहीं। फ्लैट ओनर की ये बातें सुनकर सिद्धांत ने उसी वक्त उसी मोमेंट पे फैसला किया कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। उसने तुरंत नया घर ढूंढना शुरू किया। इस बार उसने सिर्फ किराया या दूरी नहीं, बल्कि आसपास का माहौल, लोगों की मौजूदगी, इस बात को प्रायोरिटी दी। कुछ ही दिनों में उन्हें एक नया फ्लैट मिल भी गया और एक दिन प्लान करके दोनों ने
अपने उस घर को, पुराने घर को छोड़ने का फैसला कर दिया। जब दोनों उस पुराने घर को छोड़ रहे थे तो दोनों ने सामान पैक करने और लोड करने के लिए कुछ आदमियों को बुलाया था। सारा सामान टेम्पो पे लोड भी हुआ, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार रीना ने अपने उस घर की तरफ अपनी विंडो को देखा और तभी एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि जैसे विंडो में कोई साया खड़ा था और वो झट से वहां से हट गया। एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन रीना की सांस अटक गई और उसने वहां से अपनी नजरें हटाई और गाड़ी में बैठकर दोनों अपने नए घर के लिए रवाना हुए। आज रीना और सिद्धांत अपनी लाइफ में, अपने नए घर में काफी खुश हैं और लकीली उनके इस घर में उन्हें पहले वाले घर जैसे कोई अजीब एक्सपीरियंसेस तो नहीं हुए, लेकिन रीना और सिद्धांत आज भी उस घर में जो उनके साथ घटनाएं हुई थी, जो उनके साथ बीता था, उसको वो आज भी अपने जहन से निकाल नहीं पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है रीना और सिद्धांत के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था? उनके साथ जो हो रहा था पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स थे या कोई वास्तु दोष? आपको क्या लगता है? आपके व्यूज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री, एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।